डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अलग अलग ऑर्डर के लिए मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आनी है। ओके, तो बात करते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट का। ओके, देखो यहां पर के की यूनिट या विजिबल है। के की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स ओके, इंटू सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, और सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, या फिर माइनस हाफ ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की। तो एक दो चीजें मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग कर ही लोगे, इंटेलिजेंट हो। ओके, तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे निकालोगे। वेट अ सेकेंड, किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो। देखो यहां पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा मेरा? उसकी यूनिट क्या आएगी? देखो एन की जगह जीरो पुट करो तो 1 माइनस जीरो, तो क्या आएगा ये? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस जीरो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आ जाएगी रेट कांस्टेंट की? ओवरऑल 1 को 1 ही लिखेंगे, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, Similarly, you can identify the unit of rate constant for first order kinetics, for second order kinetics, for third order kinetics, और different order kinetics। देखो अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या लिखोगे? एन की वैल्यू 1 है। जब एन की वैल्यू 1 है तो पुट करके देखो क्या आ जाएगा मेरा? रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज द मोल पर लीटर टू द पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। मैंने सुना है कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 आती है, चाहे वो 5 की पावर 0, चाहे वो 2 की पावर 0, या किसी की भी पावर 0 हो, 1 आता है। तो इसको तो 1 लिख दोगे, बची हुई टर्म क्या है? सेकेंड इनवर्स, दैट मीन्स टाइम इनवर्स। तो दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर के लिए देखा अपन ने, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी देखा। अब हम बात करते हैं, सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां पर एन के वैल्यू 2 लिखनी है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, जहां पर एन के वैल्यू 3 लिखनी है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द हाफ ऑर्डर रिएक्शन और 3/2 ऑर्डर रिएक्शन।
जहां पर आपको n की वैल्यू हाफ और यहां पर n की वैल्यू 3/2 लिखनी है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द माइनस हाफ ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर n की वैल्यू -1 रखनी है। तो यहां पर आपने क्या सीखा? यहां पर आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये कि मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन की नीड नहीं है ऑर्डर निकालने के लिए, मेरे को कंसंट्रेशन की नीड नहीं है। अगर मेरे को रेट कांस्टेंट की यूनिट भी दे दे वो, तो भी मैं वहां से ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, कर सकता हूं। ऑर्डर निकालना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। बात समझ में आ रही है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है, वहां से आप ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की, सिंपल क्वेश्चन। कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कह दे कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट is 2 second inverse, is 2 second inverse, then order of the reaction will be बोलो, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेरे को 2 से मतलब नहीं है, वो आपको कोई भी वैल्यू दे, x वैल्यू दे, 3 दे, 5 दे, 7 दे, द वैल्यू कैन बी एनीथिंग। मेरे को जिस बात से मतलब है दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यदि मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है, यदि मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है, तो मैं उस रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मेरे को उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू को देख करके मैं ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। ऑर्डर तो आपको एक्स वैल्यू कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, इट कैन बी 15, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। बट जो चीज मेरे लिए मैटर करती है वो क्या, कि उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है। यूनिट देख करके आइडेंटिफाई करने के लिए आप पढ़ चुके हो कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ये रही। इसके कंपैरिजन कर करके दिखवा लो, बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओरली आप सॉल्व कर लेते हो कि 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, और कई बार तो पुट करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हो एग्जाम के पहले कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके आइडेंटिफाई हो जाता है कि बाकी डेटा तो चाहिए ही नहीं था। ऐसे ही रेट कांस्टेंट की यूनिट निकल जाती है, और ऐसे ही उसी रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप ऑर्डर निकाल लेते हो। तो बहुत इजी होता है ये चीज। तो क्या बोलोगे आप लोग, सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट है? तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बात समझ में आ रही? तो आप यहां पर ऑर्डर क्या बोलोगे, 1। ऑर्डर क्या बोलोगे, 1। तो घबराने की जरूरत नहीं है यहां पर क्या नहीं है सॉरी, घबराने की नीड नहीं है। बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग यहां
बात समझ में आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम लोग डिफरेंशियल रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो के बारे में बात करेंगे और एक कॉमन फॉर्मूला देखेंगे ताकि आपको अलग अलग ऑर्डर के लिए आपको अलग अलग नहीं जाना पड़े। उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप सारे ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हो। तो किस तरीके से आपकी रेट लिखी जाती है, किस तरीके से रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप लोग उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हो, यह सब आपने इस क्लास में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उनके रिएक्शन के डिफरेंशियल, रिएक्शन होगी उसका डिफरेंशियल रेट लो और इंटीग्रेटेड रेट लो कैसे लिखा जाता है, और मेरे रेट ऑफ रिएक्शन वो टेम्परेचर के साथ में कैसे वेरी करता है, या फिर टेम्परेचर का रेट पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, मतलब फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ थ्योरी होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गई, जैसे कोलिजन थ्योरी हो गई, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की थ्योरी हो गई, आरएनएस थ्योरी हो गई। इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? और जब आपको पैरेलल रिएक्शन दे रखी हो, रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी हो, तब आप लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे, कैसे कंसंट्रेशन वेरी करता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।